कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि भाजपा सरकार राज्य से लेकर केंद्र तक, नगर तक बड़े घरानों को सहूलियत देने, सुविधा देने पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। देश की कुल संपत्ति का 40% संपत्ति केवल 1% अमीरों के पास है, तो धन भी 5% लोगों के पास। ये लगातार आगे बढ़ रहे। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर समिट हुई। देश विदेश के उद्योग धंधे वाले आए। सुख सुविधाएं देने के सरकारी वादे केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने किए। कानून में संशोधन करने, लाइसेंस आदि खातिर एकल खिड़की व्यवस्था करने की बात कही। हकीकत उलट है। बान की देखिए, टीसीएस एम्बोसिस को 698 करोड़ से अधिक मूल्य की भूमि दी, स्टाम्प ड्यूटी माफ की, नर्मदा का जल सीधे सीधे दिया, मेहरबानी की, परंतु दोनों ने धता बताया स्थानीय लोगों को रोजगार तय करार अनुसार नहीं दिया। फलस्वरूप तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने लीज निरस्तीकरण का नोटिस दिया, पर सरकारी संरक्षण में नोटिस आया गया हुआ। वहीं सावेर रोड, चितावत, पालदा, पीथमपुर आदि औद्योगिक क्षेत्रों में देवास, नागदा आदि क्षेत्रों में पानी, सड़क, बिजली को सुरक्षा, सहूलियत, आवागमन आदि खातिर मध्यम व छोटे उद्योग लगाने वाले परेशान हैं। सरकारी शोषण, अधिकारियों की हिटलरशाही और सरकारी लेट लतीफी नीति नियम से लाइसेंस के लिए परेशानी से आजीज हो चुके हैं। चंदाखोरी, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से, संसाधनों की अनुपलब्धता से, महंगी बिजली और टैक्स से इंस्पेक्टर राज से परेशान हैं। टीसीएस और इंफोसिस जैसे बड़े औद्योगिक घराने को 698 करोड़ की जमीन दी गई सुपर कॉरिडोर पर। क्या करो तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई, नर्मदा का कनेक्शन दिया गया, सड़क, बिजली, सारे संसाधन दिए गए। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी खुद आईडीओ को जमा की। एक तरफ बड़े औद्योगिक घराने जो देश के केवल 1% हैं, जिनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% संपत्ति है, ऐसे औद्योगिक घरानों को इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में चिन्हित किए हुए कुछ औद्योगिक घरानों को खैरात बांटी गई। वहीं देश की आबादी को 15 से 25 करोड़ तक की आबादी को रोजगार देने वाले छोटे उद्योग धंधों को चौपट किया गया। मैं इसका उदाहरण इंदौर का दे रहा हूँ। पालदा, सावेर, पीथमपुर, पोलो ग्राउंड, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, या सारे औद्योगिक क्षेत्र कांग्रेस के समय बने। देवास में बैंक नोट प्रेस के बाद जो उद्योग धंधे पनपे, किसी से छिपा हुआ नहीं है। पीथमपुर, मेरा सवाल है कि 10 साल में या मध्य प्रदेश की 2003 से बैठी हुई भाजपा की सरकार ने कितने नए उद्योग धंधे दिए, या उद्योग धंधों को कौन सी सहूलतें दी। टीसीएस और इंफोसिस को जब जमीनें दी गई, सुविधाएं दी गई, तो ये करार था कि स्थानीय युवाओं को आप रोजगार देंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं देने पर इन तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह जी के द्वारा लीज डीड निरस्तीकरण का नोटिस दिया गया था। ऐसा कौन सा दबाव और प्रभाव था कि वो नोटिस गायब हो गया, गाय चर गई। और वहीं दूसरी ओर लगातार ये क्षेत्रों के छोटे छोटे उद्योग घराने सुरक्षा की मांग करते हैं, सड़क की मांग करते हैं, संपत्ति कर में जायज कर की मांग करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी सही लगे वो मांग करते हैं, यानी छोटी छोटी सुविधाएं मांगते हैं। वो सुविधाएं न तो राज्य सरकार देती है, न केंद्र सरकार, जो बार बार इन्वेस्टर समिट के नाम पर इंदौर में झुंझुना बजाती है, विदेशों से उद्योगपतियों को बुलाती है, फिल्म सिटी बनेगी ये बताती है, परंतु कागजों पर बताती है, और हकीकत में क्या होता है। सवाल यही है कि जो उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे, कल कारखाने, जिनमें 15 से 25% तक स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है, उनका दमन किया जा रहा है। वहीं ऐसे घराने जो मोदी जी का परिवार है, पनप रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंदौर में ये केवल टीसीएस और इंफोसिस जा करके आप देख सकते हैं।